जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। एकादशी के दिन हाथों में थोड़े से पुष्प लेकर इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भगवान का भक्त था। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी जब उसे कोई संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। तप करने से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी न मार पाए, वह अजर अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में और अत्यंत कठिनाई से होगी। वरदान पाकर शंखचूड़ के अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। विष्णु शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर जी ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण ही इसे हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी और भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के लिए सृष्टि पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन शुरू हो जाते हैं। शिव भगवान की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए? जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। उनके राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल हुआ। अकाल से त्राही त्राही होने लगी। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी मुसीबत टल ही नहीं रही थी। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा ने इस स्थिति से पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी वजह से मेरी प्रजा इतनी ज़्यादा दुखी है। यह सोचते हुए वे जंगल में चले गए। वहाँ विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके ऋषिवर ने उनसे पूछा। राजा ने कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरी प्रजा आज दुखी है। आखिर किस कारण से ऐसा हुआ है? यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म और चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव होगी। राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं है। कृपया आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और संपूर्ण प्रजा सहित इस एकादशी व्रत को अपने यहाँ संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से भारी वर्षा हुई और प्रजा को सुख समृद्धि की प्राप्त हुई। इस माह की एकादशी बहुत ही कल्याणकारी होती है। इस व्रत को करने से भोग और परलोक से मुक्ति प्राप्त होती है। जय श्री राधे राधे।